Hello students, welcome to the new video lecture. So जैसे पिछले क्लास में हमने एक्सरसाइज डिस्कस किया था पॉलिनोमियल का, कुछ एक एक्सरसाइज बच गया था तो वो डिस्कस करेंगे आज और हम अगले चैप्टर पे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला हम देख लेते हैं एक्सरसाइज। ये रहा एक्सरसाइज 2.4 का मैं नंबर 5 आपको बताऊंगा बोला था, वो ध्यान दे दीजिए। देखिए ये आपके लिए नया नंबर है, ये समझिए कैसे होता है। नंबर 1 पे बोला है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, इसको आप फैक्टराइज कीजिए बोला है। ठीक है, तो इस नंबर को बोला है कि फैक्टराइज कीजिए। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, क्यूबिक इक्वेशन में हम रूट्स निकालने का कोई तरीका नहीं होता, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि इस तरीके से क्यूब का निकाला जा सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, हम इसका एक रूट निकालेंगे। वी विल फाइंड वन रूट बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड से हम एक उसका रूट या जीरो निकालेंगे। अब वैसे कर देंगे तो हम क्या करेंगे, जो रूट निकला, सपोज हम पहले रूट निकालते हैं उसके बाद मैं बताता हूँ। अब क्या ये कांस्टेंट टर्म जो है उसका फैक्टर क्या क्या होगा, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। एफ ऑफ 1 निकालिए, क्या हो रहा है 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2, तो आ गया 0। तो इसमें क्या हुआ, एक सेकंड रुकिए, मैं इसे साइलेंट पे डाल देता हूँ। ओके, नाउ इट्स फाइन। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, एफ ऑफ 1 जो है 1 एक जीरो आ गया इस इक्वेशन का। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पता चल गया कि x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। यह हमें पता चल गया कि x माइनस 1 एक फैक्टर है इसका। तो जब हम एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, 0। तो चलिए डिवाइड करते हैं इसे। तो x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, डिवाइड कीजिए x माइनस 1 से। तो ये क्या, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब यहाँ आया, माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस है माइनस हो गया, माइनस है प्लस हो गया, ये 0, ये भी 0, तो माइनस एक्स प्लस 2 बचा। अब यहाँ पे हम माइनस 1 लेंगे तो ये माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 2 माइनस, सॉरी ये आया माइनस, गलत हो गया, माइनस एक्स प्लस एक्स हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 आया। अब x में क्या लेंगे, माइनस एक्स, तो माइनस एक्स स्क्वायर आ गया प्लस एक्स आ गया, कितना हुआ प्लस, ये माइनस, तो ये माइनस 2x प्लस 2, तो x के साथ माइनस 2 लेंगे तो माइनस 2x और ये प्लस 2, ये आ गया प्लस माइनस 0, रिमाइंडर 0 आ गया। तो इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, अब x माइनस 1 इंटू दिस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 प्लस रिमाइंडर कितना 0। अब हमें ये फैक्टर है, ये तो पहले निकाल चुके हैं। अब ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया इसको हम सॉल्व कर सकते हैं वही बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। तो इसमें जो कांस्टेंट है वो क्या है, माइनस 1 को स्प्लिट करना है, जैसे कि ये कितना माइनस 2 आए, तो कैसे नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो हम एक नेगेटिव एक पॉजिटिव लेंगे। सो प्लस 2 हम लेते हैं माइनस 2 प्लस 1, ऐड कीजिए दोनों को, माइनस 1 आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर
माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। क्लियर? इसे मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। यहाँ पे आइए, जैसे x माइनस 1 इंटू, यहाँ पे x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 2 प्लस 1 को ले लीजिए, x माइनस 2 बचा इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे x माइनस 2 कॉमन लीजिए तो क्या बचा, x प्लस 1। तो ये फैक्टराइज हो गया, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 तो x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, इन दोनों को, सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। क्लियर है? आइडेंटिटी समझ में आ गया। सिमिलरली हर क्वेश्चन 2, 3, 4 को आप वैसे ही सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। इसमें क्या बोला, यूज सुइटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। क्लियर? पहले क्वेश्चन में आते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। ये आपको पता है इसका आइडेंटिटी क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 4 प्लस 10 प्लस 4 इंटू 10। क्लियर है आइडेंटिटी? सेकंड भी सेम होगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 8 माइनस 10 प्लस 8 इंटू माइनस 10। क्लियर? ये कर लीजिए एक बार, सॉरी ये कर लीजिए, वाई स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2 है। अब ये क्या लिखा है, वाई स्क्वायर को a ले लीजिए, 3/2 को b ले लीजिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, y टू द पावर 4 माइनस 9/4। क्लियर? समझ में आ गया आपको? ये क्लियर कर लेते हैं। सेकंड पे आइए, भाई ये क्वेश्चन जानबूझ के नहीं करवाया था आपको, ताकि आप भी थोड़ा दिमाग लगाएं और की करें। ठीक है? ये कैसे कर सकते हैं, देखिए 103 इंटू 107 है। ओके, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7। क्लियर? ये कैसा फॉर्म है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। लिख लीजिए 100 स्क्वायर प्लस 100 इंटू 3 प्लस 7 प्लस 3 इंटू 7। क्लियर है? निकाल दीजिए जितना भी होगा। दूसरा देख लीजिए, 95 इंटू 96 है, इसे कैसे लिख सकते हैं, 100 से देखिए 100 माइनस 5 इंटू 100 माइनस 6, ये भी वैसा ही होगा, 100 स्क्वायर प्लस 100 इंटू माइनस 5 माइनस 6 प्लस माइनस 5 इंटू माइनस 6। क्लियर है? तीसरा क्वेश्चन पे आइए। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी यूज करके इसको फैक्टराइज करने के लिए बोला है। पहला क्वेश्चन देखिए, 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है? अब ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या लिखा है, 3x का होल स्क्वायर, ये क्या लिखा है, y का होल स्क्वायर, और ये क्या लिखा है, 2 इंटू 3x इंटू वाई। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 3x होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 3x प्लस वाई स्क्वायर। तो ये 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया। क्लियर है? फैक्टराइज हो गया। जैसे हम 3x प्लस वाई
इंटू 3x प्लस वाई, लिख सकते हैं। क्लियर है, ये फैक्टराइज हो गया। अब हम और एक देख लेते हैं, इसे देख लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 100, तो इसे कैसे लिख सकते हैं? एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई बाय 10 का होल स्क्वायर, तो ये क्या होगा? एक्स माइनस वाई बाय 10 इंटू एक्स प्लस वाई बाय 10। ओके, और एक मैं अपने से देता हूं, एक कीजिए सिमिलर क्वेश्चन। एक्स माइनस वाई बाय 5, एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाय 5, इसे लिखिए, फैक्टराइज कीजिए इसे। 2 मिनट दे रहा हूं, कीजिए। देखिए इसे कैसे लिख सकते हैं? एक्स का होल स्क्वायर, और इसे क्या लिख सकते हैं? रूट वाई बाय 5 का होल स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर ये हो गया एक्स माइनस रूट वाई बाय 5 टू एक्स प्लस रूट वाई बाय 5। क्लियर है, समझ में आ गया आपको ये? नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला है? ब्लू कलर यूज करते हैं हम। फोर्थ में क्या बोला है देखिए, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटीज। मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन कर देता हूं, उसके बाद आप खुद कीजिएगा। मैं फोर्थ और फिफ्थ कर रहा हूं। फोर्थ देखिए, माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z होल स्क्वायर। इसे a ले जाइए, इसे b ले जाइए और इसे c ले जाइए, तो ये क्या हो गया? माइनस 2x होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 2 इंटू सी इंटू ए। क्लियर? तो ये क्या आ गया? 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 4 इंटू 5 20xy माइनस 10 इंटू 3 30yz प्लस 6 इंटू 2 12zx। क्लियर है? एक्सपेंड हो गया, ये नोट कर लीजिए इसे। नोट कर लिए? चलिए नेक्स्ट वाला करते हैं, सिक्स्थ वाला। 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 होल स्क्वायर। तो इसमें 1/4a को a ले जाइए, माइनस हाफ b को b ले जाइए, कैपिटल ए कैपिटल बी और ये c ले जाइए। तो a स्क्वायर कैपिटल ए स्क्वायर प्लस कैपिटल बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया। 2 इंटू 1/4a इंटू माइनस हाफ बी प्लस 2 इंटू माइनस हाफ बी इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1/4a। तो कितना आ गया? 1/16a स्क्वायर प्लस 1/4b स्क्वायर प्लस 1, कितना आ गया? 2 कैंसल माइनस 1/4ab 2 कैंसल माइनस b 2 इंटू 2 प्लस 1/2। क्लियर है?
नोट कर लीजिए इसे तुरंत। नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, नेक्स्ट पे चले। फिफ्थ पे चलते हैं। फैक्टराइज दिस टू। ओके, दोनों कर लेते हैं हम। पहला क्या बोला है, 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz। अब इसमें क्या देखिए कैसा फॉर्म में, a² b² c² 2ab 2bc को जैसे फॉर्म में, तो इसी स्क्वायर के फॉर्म में लिखिए। 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y क्या आ रहा है, 12xy आ रहा है, प्लस x। ठीक है, रॉन्ग। ओके ठीक है, यहाँ पे लिखिए प्लस 2 इंटू, अब हमें देखना होगा कि माइनस किस में होगा, किस में, 2x इंटू 3, ओके 2x नहीं 3y इंटू 4z पहले लिख लीजिए सब, फिर आएगा 2 इंटू 4z इंटू 3x। अब देखिए पहला वाला जो टर्म है पॉजिटिव है, तो एक्स वाई आइदर दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। ओके, अगर एक्स वाई पॉजिटिव हुए तो जेड को नेगेटिव होना पड़ेगा, और अगर एक्स वाई नेगेटिव हुए तो जेड को पॉजिटिव होना पड़ेगा। ये क्लियर हो रहा है आपको? देख लीजिए, अगर एक्स वाई पॉजिटिव हुए तो ये तो पॉजिटिव आ जाएगा, सेकेंड टर्म y इंटू जेड जब करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा जो सही है, और z इंटू एक्स करेंगे तब भी नेगेटिव आएगा, सही है। अगर एक्स वाई नेगेटिव हुए तो पहला टर्म पॉजिटिव आएगा, सही है, दूसरा टर्म जो आएगा वो नेगेटिव आएगा, वो भी सही है, और तीसरा टर्म जो आएगा वो भी नेगेटिव आएगा। क्लियर है? तो इसमें दो पॉसिबल केस हैं, इससे हम लिख सकते हैं आइदर z नेगेटिव है तो -4z, और इसे हम लिख सकते हैं 2x होल स्क्वायर -2x होल स्क्वायर माइनस 3y होल स्क्वायर प्लस 4z होल स्क्वायर प्लस जो भी ये टर्म्स हैं। ओके, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आइदर 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर आ सकता है, और -2x माइनस 3y प्लस 4z का होल स्क्वायर आ सकता है। ये क्लियर हो गया आपको? समझ में आ गया? दोनों से सेम आएगा आंसर। इसे आप नोट कर लीजिए, अच्छे समझ लीजिए इसमें क्या क्या हमने पहले हमने इसका स्क्वायर फॉर्म में लिखा, फिर देखे कि इसका सेकंड और इसका जो लास्ट दो टर्म है वो नेगेटिव है और पहला टर्म पॉजिटिव है, तो आइदर फर्स्ट जो टर्म पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव आएगा, या फिर दोनों नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव आएगा। तो पहला दो टर्म अगर पॉजिटिव आया तो थर्ड टर्म नेगेटिव लेके क्या ये नेगेटिव और ये नेगेटिव आ रहा है, पहला दोनों नेगेटिव आया तो थर्ड टर्म पॉजिटिव लेके क्या इससे मैच कर रहा है, नेगेटिव नेगेटिव, पहला पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, थर्ड नेगेटिव।
क्लियर? समझ में आ गया आपको ये दोनों केस? नोट कर लीजिए इसे। आई थिंक आज कोऑर्डिनेट स्टार्ट नहीं हो पाएगा, तो हम ये कंप्लीट करेंगे, और अगर टाइम बचा तो और 2-4 क्वेश्चन देख लेंगे पॉलिनोमियल के। नेक्स्ट क्लास से हम कोऑर्डिनेट स्टार्ट करेंगे। नोट कर लीजिए इसे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्लियर? पहले नॉर्मल स्क्वायर फॉर्म में लिख लीजिए। ये √2x का होल स्क्वायर आएगा, ये y का होल स्क्वायर आएगा, और ये 2√2z का होल स्क्वायर आएगा। 2 इंटू प्लस √2x इंटू y प्लस 2 इंटू y इंटू 2√2z 2√2z इंटू √2x। अब देखिए पहला नेगेटिव है, दैट मीन्स एक्स वाई आइदर एक पॉजिटिव और नेगेटिव आएगा, और ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब दूसरा नेगेटिव है, दूसरा नेगेटिव है मतलब ये पॉजिटिव होना पड़ेगा इस केस में, और इस केस में नेगेटिव होना पड़ेगा। अब देखिए, अब क्या है, तीसरा जो है वो नेगेटिव है, मतलब ये दोनों ऑपोजिट टर्म के होने चाहिए। ये श्योर है आपके लिए? अगर ये पॉजिटिव होगा तो इससे नेगेटिव होना पड़ेगा। क्लियर? समझ में आ गया ये आपको? x पॉजिटिव हुआ तो z को नेगेटिव होना पड़ेगा, x नेगेटिव हुआ तो z को पॉजिटिव होना पड़ेगा। ठीक है? और सेकंड टर्म पॉजिटिव आ रहा है, दिस मीन्स पहला टर्म नेगेटिव आया, करेक्ट है। सेकंड टर्म पॉजिटिव y इंटू जेड पॉजिटिव, ठीक है। थर्ड टर्म भी नेगेटिव है, ओके। ये तीन हमारे पास दो केस बन सकते हैं, आइदर x पॉजिटिव हो, y नेगेटिव और z नेगेटिव, और क्या, x नेगेटिव हो, y पॉजिटिव हो और z पॉजिटिव। क्लियर है? इसमें क्लियर हो गया। देखिए x अगर पॉजिटिव हुआ तो xy नेगेटिव आ रहा है, yz पॉजिटिव आ रहा है, zx नेगेटिव आ रहा है। अगर x नेगेटिव हुआ तो xy नेगेटिव आ रहा है, yz पॉजिटिव आ रहा है, zx नेगेटिव आ रहा है। क्लियर है? दो केस बना लेते हैं फिर। तो कितना आएगा, √2x, x पॉजिटिव, पहला टर्म पॉजिटिव, माइनस वाई माइनस 2√2z का होल स्क्वायर आ जाएगा, और क्या आएगा, नीचे लिख लेता हूं, माइनस √2x प्लस वाई प्लस 2√2z का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आ गया आपको? ये मैं और एक बार बता दे रहा हूं ताकि ये आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे स्क्वायरिंग दिया हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव का खेल है। नॉर्मल जैसे लिखते थे प्लस में हम लिख लिए, खत्म। फिर हम देखेंगे कि पहला टर्म क्या है, पहला टर्म नेगेटिव है, इसमें ये जो है ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। तो मैंने क्या किया, अगर एक्स वाई पॉजिटिव है, तो अगर एक्स वाई नेगेटिव है, पहला टर्म नेगेटिव है, तो आइदर एक्स पॉजिटिव होगा वाई नेगेटिव होगा, और एक्स नेगेटिव होगा वाई पॉजिटिव होगा। क्लियर? इसमें हो गया। सेकंड टर्म पॉजिटिव है, मतलब क्या, y नेगेटिव है तो z को भी नेगेटिव होना पड़ेगा, और y पॉजिटिव है तो z को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। और x z थर्ड टर्म जो है नेगेटिव है,
तो ये दोनों केस में फिट हो रहा है। क्लियर है? तो दो केस बन गए उससे और उसमें आंसर ले गया। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसे। अच्छा क्वेश्चन था। सिक्स पे आते हैं हम। एक क्वेश्चन कर ले रहा हूं आपके लिए, ये वाला। क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। फॉर्मूला याद रखिए, 27/8x³ प्लस 1 प्लस 9x/2 इंटू 3x/2 प्लस 1। ये कितना आएगा? 26x³ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। x² उसके बाद आएगा 27x² 4, फिर x आएगा 9x/2 प्लस 1। क्लियर है? समझ में आ गया आपको ये? सिमिलरली बाकी सब भी कर लीजिए आप। ठीक है, नंबर 8 पे आते हैं हम। इसमें बोला है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। थर्ड क्वेश्चन पकड़ते हैं। क्यूब आया तो क्यूब का फॉर्मूला कुछ होगा, आइडेंटिटी लगने वाला है। क्यूब के फॉर्म में लिखिए a³ माइनस 5a होल क्यूब। इसे क्या लिख सकते हैं? माइनस 3ab इंटू 3 प्लस 5a। क्या ये आ रहा है? चेक कीजिए। ऑब्वियसली आ रहा होगा। a³ माइनस b³, ये कितना आया? 9 इंटू 5 45a इंटू 3 प्लस 5a। 45 इंटू 3 135a आ रहा है। 45 इंटू 5 255 a स्क्वायर। 45 इंटू 5a, ये सॉरी 225 a स्क्वायर, 225 a स्क्वायर आ रहा है। तो इसे हम 3 माइनस 5a होल क्यूब लिख सकते हैं। और एक कर लेते हैं हम, फोर्थ कर लेते हैं। a होल क्यूब लिख सकते हैं इसे, और इसे 3b का होल क्यूब लिख सकते हैं माइनस 3 इंटू 8a इंटू 3b इंटू 8a प्लस 3b, 8a माइनस 3b। पिछला क्वेश्चन में भी माइनस होगा अंदर, तो ये क्या आया? यार है 24 इंटू 3 72, ओके 72 इंटू सॉरी ये 4a का क्यूब है यार, सॉरी 72 इंटू 4, so 12 into 36 into 4, that is 144 square into b, और ये 12 36 into 3 108 b स्क्वायर आ रहा है। तो इसे हम लिख सकते हैं 4a माइनस 3b का होल क्यूब। क्लियर है? बाकी भी वैसे कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। 9th नंबर, वेरीफाई x³ प्लस y³ इक्वल्स टू x प्लस y into this. Okay.
हमें क्या वेरीफाई करना है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, LHS से जाएंगे RHS। LHS क्या बोला है लिख लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए एक्स स्क्वायर के साथ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर, वाई को भी मल्टीप्लाई कीजिए, वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बचा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब विच इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। क्लियर। सिमिलरली सेकंड भी आप कर लीजिएगा। क्लियर। अब 11 पे आते हैं। 11 देखिए क्या बोला है, 27x³ आपको यह आइडेंटिटी याद रखना पड़ेगा, हर समय आपके दिमाग में होना चाहिए, नहीं तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। क्यूब के फॉर्म में लिख लीजिए, 3x का होल क्यूब होगा ये y का क्यूब होगा प्लस z का क्यूब। क्लियर। माइनस 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, पढ़े थे आप, 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू, अब मुझे भी वो आइडेंटिटी याद नहीं है, देख लेते हैं एक सेकंड आइडेंटिटी क्या था। अब आइडेंटिटी जो था वो यहाँ पे लिख लीजिएगा, अभी मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। क्लियर है, समझ में आ गया, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, इसका एक आइडेंटिटी था हमने जो पढ़ा था। क्लियर है। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन आया, देख लीजिए, इसे करते हैं 12th नंबर करते हैं। x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz इक्वल्स टू हाफ x प्लस y प्लस z सब एक्सपेंशन का खेल है। अब ये लाना है हमको इससे, तो इससे LHS से RHS जाएंगे हम, तो LHS करते हैं, क्या आएगा, इसे एक्सपेंड कीजिए, अब आप एक काम कीजिए। ओके, ये कितना आ गया, 2 टाइम्स ये आ गया, 2 टाइम्स ऑफ दिस, 2 कैंसिल हो गया। अब इसे आप मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, x के साथ पूरा मल्टीप्लाई कीजिए, y के साथ पूरा मल्टीप्लाई, z के साथ पूरा मल्टीप्लाई। इसे और कुछ सिंपलर तरीके से किया जा सकता है। आपको इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसे
जेड वाई स्क्वायर आ गया ये क्लियर। ये जेड एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर वाई माइनस जेड स्क्वायर एक्स क्लियर। जेड एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स कैंसिल, वैसे ही ये सब कैंसिल हो जाएगा। बचेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस ये मल्टीप्लाई और एक बार खुद से घर पे कीजिएगा, आंसर जरूर आएगा। क्लियर है। बस इसमें अपना कंपोजर रखना है, आराम से करना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर। 13 देखिए, इसमें दिया x प्लस इक्वल्स टू 0, देन शो दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz। तो एक आइडेंटिटी था x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल्स टू x प्लस वाई प्लस जेड इंटू समथिंग था, याद नहीं आ रहा है। तो इसमें देखिए अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड 0 हो गया। तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल्स टू 3xyz। क्लियर। क्लियर है। फोर्टीन देखिए क्या बोला है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें देखिए अब ऐसा नहीं कि हम बिना कैलकुलेट की क्यूब बोल सकते हैं, कोई भी नंबर होने से कुछ स्पेशलिटी होगा इस नंबर में, इसलिए पूछा है, और आइडेंटिटी से ही रिलेटेड होगा। तो देखिए इसमें a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या है, -12 प्लस 7 प्लस 5 क्या है 0। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होगा, इक्वल्स टू 3xyz। तो 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5 35 इंटू -36 निकाल लीजिए। सिमिलरली सेकंड भी वही है। 15 पे आते हैं। Give possible expression for length and breadth of each of the following rectangles in their in which their areas are given। ठीक है, तो एक इक्वेशन दिया हुआ है और उसमें हमें पूछा है कि उस रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेड्थ निकालिए। क्लियर। तो कुछ ऐसे फॉर्म में आना चाहिए, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इस इक्वेशन को हमें कुछ ऐसे फॉर्म में लाना पड़ेगा, तभी हम बोल सकते हैं कि उसका लेंथ ये हो सकता है, बी ये हो सकता है। निकालते हैं 25 स्क्वायर ए प्लस 12, एक कर लेता हूं के लिए। तो इसमें हमें -35 को स्प्लिट करना है दो में, जैसे कि उसका मल्टीप्लीकेशन 12 इंटू 12 बाय ये कितना होगा 300। तो 30 ये पॉजिटिव है तो दोनों नेगेटिव लेना पड़ेगा। 35 से आ रहा है नो, 25 एंड 15 यस 25 और -10 -25 -10 नहीं हो रहा है, -20 -15 हो रहा है, यस हो रहा है। तो इसे लिख लीजिए 25 स्क्वायर -20 -15 प्लस 12 इक्वल्स टू 0। इसमें 4 कॉमन ले जाइए, 5a माइनस नो दिस इज, इसमें 5a कॉमन ले जाइए तो 5a माइनस 5a माइनस 4 ओके। इसमें -3 कॉमन ले जाइए तो ये 5a
-4 आ गया। तो ये 5a-4 इंटू 5a-3। तो हम इसे बोल सकते हैं कि 5a-4 उसका लेंथ हो सकता है और 5a-3 उसका ब्रेड्थ हो सकता है। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसे। आखिरी क्वेश्चन है, उसके बाद हम ओवर करते हैं क्लास को। ठीक है, सिमिलरली क्वेश्चन कर लेता हूँ। 3x² - 12 दिया है, इसमें बोला है कि फाइंड द पॉसिबल डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड whose वॉल्यूम इज गिवन। ओके, इसका वॉल्यूम ये है, तो हमें कुछ इक्वेशन निकालना पड़ेगा L इंटू बी इंटू एच के फॉर्म में। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 3 कॉमन लिख के x² - 4। अब इसे हम और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4। तो हम बोल सकते हैं कि L ये हो सकता है, B ये हो सकता है और H ये हो सकता है। क्लियर? सिमिलरली ये भी आप स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करके करिए, इसी फॉर्म में कुछ आएगा। तो L पहला टर्म, B हो सकता है सेकंड टर्म, H हो सकता है थर्ड टर्म। क्लियर है? समझ में आ गया ये आपको? तो हम नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। काफी छोटा, एक ही क्लास लगेगा, क्लियर हो जाएगा आपको सब। उसके बाद उसका एक्सरसाइज डिस्कशन एक दिन कर लेंगे, फिर आगे देखते हैं। क्लियर है? अभी के लिए तो हो गया। ओके।